हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वाई N8N, लाइक वाई वी नीड टू यूज़ N8N। तो मैं इसमें ये डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें N8N क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए N8N, एंड ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। और जैसे कि हमारे पास में कुछ और अल्टरनेटिव्स भी हैं, तो उनके कंपैरिजन में वाई आई चूज़ N8N। तो ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं N8N। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि वाई N8N, लाइक N8N हमें क्यों ही सीखना चाहिए। N8N हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करता है। जैसे कि आपके पास में कोई प्रॉब्लम होती है कि आपके पास में डेली काम होते हैं, तो उनमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप रिपीटेडली करते हो और वो काम ऑटोमेटिकली भी किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको किसी टूल में जाना है, उसमें से कुछ डेटा फेच करना है, वो दूसरे टूल में प्रोसेस करना है, एंड देन यू नीड टू सेंड अ मेल टू योर मैनेजर और समथिंग लाइक दैट। ऐसी की एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल है विच इज़ अ रियल लाइफ एग्जांपल। बहुत बारी शॉप्स होती हैं जो व्हाट्सएप बिजनेसेस के ऊपर ही रन हो रही होती हैं। जैसे कि उसके पास बहुत बारी सोशल मीडिया पे से ही आपको लीड्स मिलते हैं, तो आपके पास में डीएम्स आएंगे कि रिगार्डिंग टू इंक्वायरी अबाउट प्राइसिंग, फिर आपके पास में ऑर्डर्स के लिए आएगा, फिर आपके पास में पेमेंट्स के लिए आएगा। तो हम 3 वर्कफ्लो डेवलप कर सकते हैं जो इस पूरे सोशल मीडिया को मैनेज करेगा। जो हमारा फर्स्ट वर्कफ्लो होगा वो क्या काम करेगा, जैसे भी हमारे पास में कोई मैसेज आएगा वो हमारे पास में फ़िल्टर करेगा कि वेयर वी नीड टू गो। ओके, सो अगर मतलब किस टाइप का ये हमारे पास में ये टेक्स्ट आया है। फर्स्ट वो फ़िल्टर करेगा। अगर वो आपका इंक्वायरी आता है तो वो आपका इंक्वायरी प्रोसेस करेगा कि अगर आप XYZ की प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो वो आपको प्राइसिंग सेंड कर देगा। कुछ क्वेश्चन है तो वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देगा, काइंड ऑफ अ चैटबॉट। सेकंड आपके पास में आता है कि अगर वो जो टाइप है वो अगर आपका इंक्वायरी नहीं है, वो आपका एक रिक्वायरमेंट है, मतलब सेल के लिए आपका ऑर्डर आया है, तो वो उसको उस हिसाब से प्रोसेस करेगा कि भाई ऑर्डर लिख लेगा, एंड देन तुम्हें एक पेमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन भेज देगा, यू नीड टू डू द पेमेंट। देन थर्ड थिंग इज़ वो पेमेंट बंदा कर देगा, तो वो आपके पास में पेमेंट पे चला जाएगा। और एक फोर्थ ऑप्शन रख सकते हैं हम इसमें कि अगर वो इन 3 कोई सी भी कैटेगरी में नहीं आता तो वी कैन सेंड अ मैसेज कि थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, और हम आपको वापस से कांटेक्ट करेंगे, और थोड़ी देर में कोई भी बंदा उसको कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। ये वाला एक रियल टाइम एग्जांपल है। सिमिलरली मेरे पास में एक और प्रोजेक्ट आया था, मतलब कुछ महीनों पहले। तो प्रोजेक्ट ऐसा था कि दैट पर्सन वांट्स टू ऑटोमेट हिज सिस्टम, कि मतलब उसको पोस्ट करनी पड़ती थी डेली। वो मीम पेज बना रहा था इन विच लाइक वो उसका एक कैट थी जिसके ऊपर उसे पेज बनाना था, एंड ही वांट टू पोस्ट डेली। बहुत बारी ऐसा होता था वो एग्जैक्ट पिक्चर्स नहीं होती उसके पास में। जनरली क्या होता है, पोस्ट में एक पिक्चर और कंटेंट होना चाहिए। उसके पास में पोस्ट ही होती है, मतलब इमेज नहीं होती हर बारी। तो वो चाहता था कि वो अपनी कैट की एक इमेज दे, और उसको बेस्ड ऑन हिज आइडिया वो कैट को थोड़ा चेंज करके, रियल कैट वही रहनी चाहिए, उसको चेंज करके वो पोस्ट कर सके। तो वो इस चीज़ को ऑटोमेट करना चाहता था। तो एक सॉल्यूशन दिखाता हूँ एग्जांपल कि मतलब हम क्या सीखने वाले हैं आने वाले सीरीज़ में। स्क्रीन के साइड तरफ चलते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये मैंने फॉर्म बेस्ड बनाया था कि वो डेली इस फॉर्म के लिंक को ओपन करेगा, फॉर्म को फिल कर देगा, और जब भी वो फॉर्म को फिल करेगा तो उसके पास में ये वर्कफ्लो रन हो जाएगा। जैसे कि कैट इमेज प्रॉम्प्ट, तो उसको एक इमेज के लिए कोई प्रॉम्प्ट डालना है कि मतलब क्या कुछ भी डाल सकता है वो, जैसे कि कैट PLAYING प्लेइंग विद SMS small LU fluffy toy in backyard.
स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, हाँ बैकयार्ड, ठीक है। वो उसने मतलब आज वो उसकी कैट खेल रही थी तो उसने ये प्रॉम्प्ट डाला और उसने उसको सबमिट कर दिया। तो जैसे ही वो सबमिट करेगा तो ये प्रोसेस चलेगा। ये क्या करेगा, फर्स्ट इसमें जाएगा, कुछ एडिट्स करेगा, HTTP रिक्वेस्ट पे जाएगा, ये ओपन राउटर पे जाएगा। ओपन राउटर ऐसे समझ लो कि इसके पास में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, तो मैंने नैनो बनाना यूज़ किया है गूगल वाला, तो उसका यूज़ करके इमेज को चेंज कर देगा। इसमें भी हमने इमेज दी हुई है इसको ऑलरेडी, जैसे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये हमारा गूगल ड्राइव पे मैंने इमेज डाली है जो उसकी कैट की रियल इमेज है, एंड वी आर जस्ट ट्विकिंग दैट। सो ओके, इट्स इन डाउनलोड्स। सो ये उसकी कैट की इमेज है और वो चाहता है कि इस कैट को ही वो अलग अलग चीज़ों में करके पोस्ट बना के डालना चाहता है। अभी इसको बंद करते हैं। लेट्स सी कि ये रन हो गया क्या। ये पहले रन हुआ, इसने मतलब यहाँ पे कन्वर्ट वगैरह किया, अपनी मीडिया को पोस्ट किया, फिर इधर से गया, ये पहले ऊपर वाला फ्लो चला, फिर मर्ज हो गया यहाँ पे, फिर नीचे वाला फ्लो चला, LLM मतलब AI एजेंट के पास आया, गूगल जेमिनी मॉडल यूज़ करके इसने यहाँ पे मतलब कंटेंट बनाया, टेक्स्ट कंटेंट जो उस पोस्ट के लिए ज़रूरत है। और इफ़ इधर ही फेल्स में आके मतलब अगर कंटेंट नहीं आया तो ये दोबारा से ट्राई करेगा। देन यहाँ पे मर्ज कर दिया और इसने पोस्ट कर दिया उसको। अभी हम देखते हैं क्या पोस्ट हुआ है। सो इसने फ्लफी टॉय लाइक कैट, सेम कैट लाइक यू कैन सी द आइज़। सो वो सेम कैट इसने दे दी और बिल्कुल रियलिस्टिक दी है। इसने एक वो भी बना दिया, कंटेंट भी बना दिया, ये भी पोस्ट किया इसने 1 मिनट पहले। माई लिटिल हंटर इज इन फोकस ऑन मॉडल्स। सो ये इसने पोस्ट कर दिया और कैट की इमेज बना दी और 3 इसने हैशटैग भी डाल दिए। तो यही होता है कि वो वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकता है। और इंस्टेड ऑफ दिस अगर उसको ये भी नहीं करना, अपने आप हो जाए, तो इसमें भी हम और चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन ऐड अनदर ट्रिगर्स ऑन स्केड्यूल, कि हम स्केड्यूल कर सकते हैं कि एवरी डे नॉट मिडनाइट, वी वांट टू पोस्ट इट एट 10 AM एवरी डे। सो अभी ये कहाँ पे आया है, ये रहा ट्रिगर, यहाँ पे आया है। अब ये ट्रिगर आ गया, फिर ये हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर ये हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अभी ये यहाँ पे हमें ये ऐसे नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें बीच में वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे फॉर्म से तो डेटा फिल किया है हमने, यहाँ पे हम डेटा फिल नहीं कर पाएंगे। तो हमें डमी मतलब कुछ डेटा देना पड़ेगा कि यू हैव टू सेंड दिस, या एक शीट लगा सकते हैं जहाँ पे ये उठाएगा डेटा, कि मतलब प्रॉम्प्ट उठाएगा, क्योंकि हमें हर बारी प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे डिफरेंट पोस्ट के लिए, मतलब जो हर रोज़ अलग अलग रन हुए एंड वो पोस्ट बनाए। सो हम ऐसे कर सकते हैं। सो ऐसे ही मतलब ये तो एक बहुत बेसिक ऑटोमेशन है। आप इससे भी अच्छे ऑटोमेशन, इससे भी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन बना सकते हो n8n में, जो कि आपके वर्कफ्लो को बहुत सिंपल कर देंगे। आपको करना ही नहीं पड़ेगा, आप एक बार ही टाइम इन्वेस्ट करोगे और अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को ईजी कर पाओगे। सो इसको सेव कर देते हैं। ओके, नॉट लाइक, आई विल गिव यू 7, थैंक यू, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। और दूसरा हम देखते हैं कि मतलब n8n के हमारे पास में अल्टरनेटिव्स क्या हैं। हमारे पास में 3 अल्टरनेटिव्स हैं n8n के, मतलब जो कि हैं तो और भी, मतलब 2 और हैं n8n के अलावा, और बस वो 2 ही मेजर अल्टरनेटिव्स माने जाते हैं। Zapier, सो Zapier इज़ लाइक वे ईजियर देन n8n, n8n से बहुत ईजी है, बट देयर वाज सो मेनी लिमिटेशन इन Zapier. So first limitation is you cannot do the coding in Zapier, and like when you need to like make some code, you need to make some changes based on your requirement. बहुत बारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वहाँ पे Zapier फेल कर जाता है। दूसरा, ये
मतलब ये ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज सोर्स है, तो आपके पास में कंट्रोल नहीं रहता। सो सिमिलरली आपके पास में एक होता है make.com। सो दैट लाइक माई मेन गोल वाई आई चूज़ n8n इज़ आई कैन डू द कोड। बहुत बारी चीज़ें नहीं होती इनमें, बहुत बारी कोई टूल नया है वो इंटीग्रेट करना है, वो नहीं है इसमें, तो वो हम नहीं कर पाते इंटीग्रेट। सो उस केसेस में वी कैन राइट अ कोड टू इंटीग्रेट एनीथिंग। सो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं n8n में, या तो जावास्क्रिप्ट से कोड कर लो या पाइथन से कोड कर लो। सो वी कैन डू एनीथिंग विद दैट। सो सेकेंड इज़ मेक। सो इसमें अभी इन्होंने थोड़ा कोड का सिस्टम लगाया है, बट इसमें भी कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। ये भी इजी टू बिल्ड है, बट n8n से भी इजी है थोड़ा इसमें, क्योंकि वो बना के पहले से ही देते हैं। बट कंपेयर टू n8n का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि n8n ओपन सोर्स है, और जब कोई चीज़ ओपन सोर्स होती है, कोई टूल ओपन सोर्स होता है, तो उसकी कम्युनिटी बहुत जल्दी से बिल्ड होती है, और जहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट होता है वहाँ पे चीज़ें अच्छे से चलती हैं। जैसे हम यही देख सकते हैं कि n8n ओपन सोर्स है, तो हम देख सकते हैं इसकी ग्रोथ आफ्टर 2024, मिड 2024 इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है, एंड 2025 में तो मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है इसने। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ स्टार। सो ये आपको स्टार्स दिखाता है कि नंबर ऑफ स्टार्स आपको कितने मिले हैं इनकी n8n की गिटहब पे, गिटहब जो प्रोजेक्ट है गिटहब पे इनका। सो अभी देख सकते हैं इसके 1.5 अभी इतने स्टार्स हैं, तो वही है। तो अभी इसको गिटहब को देखते हैं। सो यू कैन आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में, अपने डोकर पे सेटअप कर सकते हो। अगर आपको चीज़ें नहीं चाहते, आपका डेटा बहुत सेंसिटिव है, आप नहीं चाहते किसी और के सर्वर पे वो जाए, तो आप सब कुछ अपने सर्वर पे रख सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सिमिलरली मैंने भी ऐसे किया हुआ है। मैंने एक सर्वर लिया है ओरेकल से, तो मेरा सब डेटा ओरेकल के सर्वर पे रहता है। अभी मैं कभी भी चाहूँ तो उसको सर्वर को डिलीट करके सब कुछ डेटा को डिलीट कर सकता हूँ। सो सब कुछ मेरे डेटा पे मतलब मेरा कंट्रोल है। ये नहीं है कि मैं n8n क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे होगा, बट देयर आर सम कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अगर मैं फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ मेरे पास में ऑप्शंस नहीं होते, कुछ फंक्शनैलिटी नहीं होती, बट कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो वही है, हमारे पास में अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन होते हैं अगर आप सेल्फ होस्टेड है, एंड अगर आप क्लाउड होस्टेड है, n8n क्लाउड लिया, तो वहाँ पे थोड़ा लिमिटेशंस होती है कि यू कैन रन n नंबर ऑफ टाइम्स इन अ मंथ, सो यू नीड टू मैनेज दैट। बट स्टार्टिंग इट्स अ लर्निंग फेज़, सो लर्निंग फेज़ में कोई दिक्कत नहीं आती। एज यू कैन सी कि n8n इतना, यू कैन सी कंट्रीब्यूटर्स कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 544 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। सो यू कैन सी कितने लोग आके इसको बिल्ड कर रहे हैं। इतनी बड़ी n8n की कंप्लीट टीम भी नहीं है जितने डेवलपर्स आके इसको अलग से सपोर्ट करके डेवलप कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ कम्युनिटी। सेकेंड थिंग इज़, अगर कम्युनिटी बड़ी होती है और आपका टूल ओपन सोर्स होता है, तो इसको कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा अडोप्ट करती हैं। कंपनीज़ अडोप्ट इसलिए करती हैं अगर ओपन सोर्स है, सो दे कैन सेटअप बाय देमसेल्फ, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से ये बहुत अच्छा है। अगर वो अपने सिस्टम पे अपने सर्वर्स पे सेटअप करके इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑटोमेशन कर सकते हैं इससे। तो फर्स्ट थिंग इज़ दे डू नॉट रिक्वायर टू पे। सेकेंड थिंग इज़ सिक्योरिटी। सो यही दो मेजर चीज़ें होती हैं जो एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन देखती है ज़्यादातर, तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर अभी जैसे मैंने बताया कि कंपनीज इसको बहुत ज़्यादा अडोप्ट करती हैं अगर ऐसा कुछ होता है, तो इसीलिए हमारे अगर किसी को मतलब जॉब वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहा है n8n की, तो ये बहुत अच्छा टूल हो सकता है सीखने के लिए, जिससे कि आपको बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जैसे कि मैं n8n का आपको दिखाता हूँ कि n8n की ग्रोथ आफ्टर
आफ्टर आफ्टर 2024, तो यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी पास्ट 2 मंथ्स देख रहा हूँ, रुको, इफ़ आई चेक पास्ट 5 years, सो n8n की ग्रोथ यहाँ पे 2024 से बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे थोड़ा एजेंट हाइप पे थे अगस्त के मंथ में, तो वहाँ पे थोड़ा स्पाइक देखने को मिला है, अभी थोड़ा डाउन आया है। तो वही है कि मतलब वो इट्स जस्ट हाइप। अभी ग्रोथ एक स्टडी ग्रोथ चल रही है, इसकी अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। एंड इफ़ आई कंपेयर विद Zapier और Make, सो लेट मी शो यू Zapier। सो अभी टर्म सर्च में ही देखते हैं, एंड make.com। So you can see the demand. So n8n is 4 times higher in demand than Zapier, or then and way more than Make. So that's why I choose n8n to teach. So n8n की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट भी अच्छा है, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, आई सजेस्ट यू टू जॉइन n8n डिस्कॉर्ड। पीपल आर सो मच हेल्पफुल देयर, एंड इवन बहुत बारी मैं भी वहाँ पे जाके सपोर्ट करता हूँ जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो कोई न्यू स्टार्ट कर रहा है n8n में। सो उनका प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं भी बहुत बारी उनकी वॉइस चैनल ज्वाइन करता हूँ, सिंपल चैनल ज्वाइन करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, और बहुत बारी मुझे भी ज़रूरत होती है तो मैं भी वहीं पे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू शो यू, एंड आई वांट टू शो यू मोर ऑन द जॉब पर्सपेक्टिव। So you can see, if you search about n8n jobs, so you can see if I just refresh this page and see about the job. So I'm just checking the latest post. So there was 4 minutes ago, there's a person who just posted about hiring. So you can see there's a 54 minutes ago there was another one who is looking for Python AI developer, and they also required n8n, who need n8n. So you can see n8n automation. So n8n is not an option. So अगर आप सॉल्यूशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो n8n बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा टूल है सीखने के लिए, जिसमें आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। बट अगर आप जॉब्स नहीं हो, आप एक स्टूडेंट हो और आप देख रहे हो कि एक टूल जिसमें आपको इजीली इंटर्नशिप वगैरह भी मिल जाए, क्योंकि मैंने पास में देखा है इसमें बहुत इंटर्नशिप आ रही हैं, और आप प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अभी अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो विद प्रोजेक्ट। आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट्स बनाना। एंड जब आपका एक पोर्टफोलियो होगा, यू कैन गो टू अ कंपनी, शो योर प्रोजेक्ट्स वो इज़ लुकिंग फॉर n8n, एज यू कैन सी दिस। सो आप यू कैन मेल टू दिस HR कि दिस इज़ माई पोर्टफोलियो एंड यू कैन चेक माई पोर्टफोलियो कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। सो वो आपको एक प्लस पॉइंट होगा, यू कैन स्टैंड आउट ऑफ क्राउड कि भाई इस बंदे ने सीरियसली कुछ डेवलप किया है। एंड अगर आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, सो यू कैन कम टू दिस वेबसाइट n8n devs। तो यहाँ इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो, बहुत पोस्ट जॉब्स आती रहती हैं, जैसे कि अभी देख रहा हूँ मैं अपवर्क पे, मतलब ये स्क्रैपिंग कर रहे हैं अपवर्क, कुछ प्लेटफॉर्म की, अपवर्क, फ्रीलांसर एंड रेडिट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि इसने ये वाला $40 पर प्रोजेक्ट, ये वाला 2 hours, ये पर आवर के बेसिस पे सो आते रहते हैं यहाँ पे जो n8n की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यू कैन एक्सपैंड एंड नो मोर अबाउट द रिक्वायरमेंट एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सो यही चीज़ है कि n8n आपके लिए बहुत सही टूल हो सकता है सीखने के पर्पज़ से। और अगर कुछ क्वेश्चन है n8n के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पोस्ट करो, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आप n8n में जो भी मतलब आपके क्वेश्चन हो गए n8n के रिलेटेड, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आई जस्ट वांट यू टू कमेंट, और अगर आप लाइक कर सकते हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नेक्स्ट जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हमने आज इस वीडियो में समझा कि हमें n8n का क्यों सीखना चाहिए, n8n के फ़ायदे क्या क्या है, n8n के स्कोप क्या है, n8n की ग्रोथ के बारे में देखा कि मतलब ये एज एक मतलब हाईली ग्रोइंग टूल है, अच्छा अडोप्शन है इसका। हमने अल्टरनेटिव्स भी टच किए, जैसे मैं एक Zapier, सो
कंपेयर टू उन चीज़ों से कंपेयर भी किया हमने N8N को। सो ये हमने इस वीडियो में सीखा। एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो मेरी होने वाली है हाउ N8N। सो ये वीडियो थी वाई N8N एंड नेक्स्ट वीडियो इज़ हाउ N8N। सो उसमें मैं सिखाने वाला हूँ कि मतलब N8N से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट आई प्रोवाइड यू लाइक N8N क्लाउड, बट N8N ट्रायल को कंप्लीट होने के बाद में सो what are the options we have to choose। like N8N क्लाउड तो हमारे पास ऑप्शन है ही, वी कैन सब्सक्राइब टू देयर पेड वर्जन। बट जैसे N8N हमारा एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स टूल है, तो हम इसको एज ऑन अपने सिस्टम में सेटअप करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने सिस्टम पे या किसी सर्वर पे हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और या अगर कुछ क्वेश्चंस थोड़े बड़े होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूँगा।